हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट्यूज़ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज़ हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं उनके बारे में। अब प्लेट्यू आपको पता है टेबल लैंड होते हैं जहाँ पर वाटर की समस्या होती है, बट वहाँ पर मिनरल रिच होते हैं। कुछ कुछ प्लेट्यूज़ जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, तो कुछ कन्फ्यूजिंग, मतलब यहाँ पर हम मैप नहीं डिस्कस करेंगे, जो भी कुछ कन्फ्यूजिंग है नॉर्थ इंडिया में उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इन चारों में जो जोग्राफिक इनकी जो सीरियल वाइज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जब भी मेवाड़ का बात आए तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है राजस्थान और एमपी में। उसके बाद में अब चूंकि आप राजस्थान में गए हो तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, खेतड़ी की माइंस के बारे में हमें पढ़ाया जाता था, जो कॉपर्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो वो एक ऑप्टिमम इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जो मेवाड़ का प्लेट्यू है उसके आसपास खेतड़ी की माइन पाई जाती है। दूसरा, बनास रिवर सिस्टम, बनास जो रिवर है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। दूसरा है माइका, सिल्वर और आयरन भी आप याद रख सकते हो इफ़ यू कैन। माइका भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है, आयरन और भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। अब आप ये कन्फ्यूज़न में मत आ जाना कि जो है ये तो प्लेट्यू है लेकिन यहाँ पर रेनफॉल नहीं होता। ये एक्सेप्शन केस इसलिए है क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अरावली जाता है और ऐसे जब हवाएं जाती हैं तो इस साइड बढ़िया बारिश होती है और यहीं पर है मेवाड़ का प्लेट्यू। तो ये जो मेवाड़ का प्लेट्यू है इसको काफ़ी इनफ रेनफॉल मिल जाती है, अभी भी बारिश हो रही है बाहर। बट इस साइड जो है लीवाड़ साइड, इस साइड जो राजस्थान है वो सूखाग्रस्त होता है और इधर ही थार का रिजल्ट भी है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, वो आपको बता दिया कि अरावली है। अब दूसरा जो प्लेट्यू है, अब हमें बात करना है मालवा प्लेट्यू के बारे में। तो मालवा प्लेट्यू कहाँ पाया जाता है? यूपी और एमपी में। मालवा, अभी हमने क्या डिस्कस किया? मेवाड़ डिस्कस किया। उसके बाद अब देखो ये जो सीरियल हम देखें ना, मेवाड़ मालवा, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं मालवा। मालवा की जब भी बात होती है तो आपको एमपी और यूपी याद रखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखना है कि यहाँ पे बेसाल्टिक साल्ट वाली बेसाल्ट का भी जो साल्ट चट्टानें होती हैं वो यहाँ पे बेसाल्टिक साल्ट रॉक पाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाया जाता है। ब्लैक सॉइल, रेग्यूर सॉइल, इसमें कॉपर प्रोडक्शन, ये सारा चीज़ आप जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चंबल की बेसिन पाई जाती है। चंबल की बेसिन कहाँ पे है? मालवा प्लेट्यू में है। उसके बाद में सॉइल का इरोजन होता है, मतलब मिट्टी का अपरदन होता है और इस अपरदन को क्या कहते हैं? गली इरोजन कहा जाता है। उसके बाद में बीहड़ भी आपने एक शब्द सुना होगा ना, बीहड़ में डकैत, उस रेस्पेक्ट में भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल और घड़ियाल भी पाया जाता है, उस रेस्पेक्ट में भी आप याद रख सकते हैं। और डकैत और पानसुन तेमर जैसे लोग भी यहाँ पर रहा करते थे, उस रेस्पेक्ट में भी आप याद रख सकते हैं अबाउट, जब भी बात आपको याद रखनी है मालवा प्लेट्यू के बारे में। तो मालवा प्लेट्यू की ये सारी इम्पॉर्टेंट क्या हो गए? एस्पेक्ट्स हो गए। यहाँ पर चंबल रिवर को आपको याद रखना है। ऊपर अभी हमने किस रिवर की बात की थी? बनास रिवर के बारे में। चंबल रिवर में आपको इसलिए याद रखना है। और चंबल रिवर निकलती कहाँ है ये भी आपको याद रखना चाहिए। जनपाऊ हिल है ना, वहाँ से निकलती है ये। उसके बाद में बुंदेलखंड के बारे में। अब बुंदेलखंड काफ़ी विस्तृत है। ये भी अगेन यूपी और एमपी दोनों जगह पाया जाता है। एमपी में भी, यूपी में भी। यूपी के 5 जिले और एमपी के 4 जिले इसमें आते हैं। यहाँ पर जो रिवर आपको ध्यान में रखना है वो है बेतवा रिवर। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट क्या होता है? इग्नियस यानी अग्नेय चट्टानें होती हैं ये। और नीज क्या होता है? इसी का मेटामॉर्फिक वर्जन होता है। अगर ग्रेनाइट को ज़्यादा गर्म कर दोगे, प्रेशर और टेम्परेचर दे दोगे, तो वो नीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। तो वहाँ पर बुंदेलखंड में इसकी प्रचुरता है। उसके अलावा यहाँ पर रेड सॉइल है। अब बुंदेलखंड है तो आपको पता है बुंदेलखंड में पानी की काफ़ी समस्या रहती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज में पानी की समस्या रहती ही है। और क्या होता है? बट वो मिनरल रिच होते हैं। बुंदेलखंड, हमें ये याद रखना है कि बुंदेलखंड कहाँ पर है? मालवा इसके ईस्ट में है और इसके वेस्ट में आ जाता है इधर बघेलखंड। अब बघेलखंड हम लोग देखते हैं कि ये एमपी और छत्तीसगढ़ में है। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम जानते होंगे तब आप बघेलखंड को काफ़ी कुछ को रिलेट कर पाए होंगे। और उसके बाद में ये ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड है। ऑफकोर्स ये बुंदेलखंड के ईस्ट में है। तो देखो इसके ईस्ट में क्या है? बुंदेलखंड है। उसके बाद में रेड एंड एलुअल सॉइल पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है चारों प्लेट्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। ये यहाँ से हम लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे जाना है आपको इंडिया के मैप में।
अब मैंने मैप यहाँ पर नहीं लगाया है, बट काफ़ी कम समय में मैंने कोशिश की है कि इसको सम अप किया जा सके। देखो कितने में सम अप किया है, कितना छोटा है, आपको वो मैंने बड़ा लिखा था इसलिए आपको लिखा होगा, स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ।